हेलो बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको करने से पहले मैं कुछ रूल हैं डिविजिबिलिटी के कि कौन सी संख्या किससे कटेगी उसको थोड़ा से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है, ये 240 हमारे पास कोई नंबर है, हमको चेक करना है ये नंबर किससे कटेगा। तो पहले हम 2 से ट्राई करते हैं इसको काटने के लिए। अब 2 से कटने का रूल बच्चों ये होता है कि अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस में अगर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 2 से कटने का नियम है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट वाले यूनिट प्लेस में इकाई वाले स्थान में यदि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 2 से पूरी तरह कट जाता है। इसी तरह बच्चों 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जैसे ये हमने लिखा है 252 एक नंबर है, हमको चेक करना है कि ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बच्चों ये कहता है कि इसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। अगर इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो फिर पूरा होल नंबर 3 से डिविजिबल होता है। इसी तरह 5 पे डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 पे डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है बच्चों कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 हो या 0 हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है, 5 से कट जाता है। वो उसमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ और रूल्स होते हैं जो हम लोग आगे क्वेश्चंस में करते जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमारा पहला है क्वेश्चन, इसको हल करते हैं बच्चों। हल पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हमें करना क्या है, यहां पर इस तरह से हम बना लेंगे इसको। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में इसके इकाई के स्थान में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटिए, 2 7 14, 0, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 35 बार में। अब देखिए अब 2 के बाद प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन आती है, 3। अब देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 5 और 3 कितना होता है, 8। अब 8 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये क्या 5 से डिविजिबल होगा, देखिए 4 से तो बच्चों चेक ही नहीं करना है क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढ रहे हैं ना। 4 तो भाज्य है तो हम 4 पे चेक ही नहीं करेंगे, हम किस पे चेक करेंगे, 5 पे। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये नंबर पूरा 5 से डिविजिबल होगा। कितनी बार में डिविजिबल होगा, 5 7 35, और ये खुद प्राइम नंबर है तो ये 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको बच्चों लिखने का तरीका ये होता है कि 2 2 बार है ना तो इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, × 5 × 7। इसी तरह हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 156 करना है। इसको आप खुद से करिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 156 आप करिए इसको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास नंबर है 3825। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम इधर लिख लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब क्या करें इसमें, देखिए अब हमारे पास अभाज्य संख्या पहली कौन है, 2। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं इसको। तो सारी डिजिट्स को बच्चों ऐड कर लो, ठीक है। 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 2 13, और 13 और 5 कितना हो गया, 18 18। अब क्या 18 3 से डिविजिबल होता है, होता है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करते
3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 हो गया 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब इसको 5 से कटेगा ये क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 27 हो गया, 5 बचा 25, 2 बचा 5 बचा 25। अब फिर ये कितने से डिविजिबल होगा? 5 से। 5 बचा 25, 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कितना नंबर आ गया? 51। अब 51 कितने से डिविजिबल है? देखो 5 और 1 कितना हो गया? 6, तो इसका मतलब ये 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बचा? 2, 21 हो जा 7 जा, फिर ये कितने से डिविजिबल होगा? 17 से। ठीक है, तो हमारे पास इस नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया कितना आ गया बच्चों? 3 इंटू 3। अब देखो 3 2 बार है ना यहाँ पर, तो हम इसको 3 स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 कितनी बार है? 2 बार है, और इंटू का 17। तो इस तरह से हम इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। अब देखिए इसके जो है इकाई के स्थान में कितना है? 5 है इसके, तो ये कितने से डिविजिबल होगा? 5 से तो कंफर्म होगा। ठीक है, तो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे लिख लीजिए, फिर इधर लिखेंगे चलिए। अब देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने देखा कि इसकी जो इकाई के स्थान में है, ये इसके जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है? 5 है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 0 होता, ये 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 तो हो जाता। अब देखिए क्या 3 से डिविजिबल है? सारी डिजिट्स को ऐड कर डालिए, कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? 3 से कटता है? नहीं कटता। तो फिर ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से तो ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड को ढूंढ रहे हैं। 4 तो भाज्य संख्या होती है, तो इसको 5 से काटेंगे। देखिए 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है बच्चों? 7 होती है, तो इसको 7 से काटेंगे। 7 एकन्नम 7, कितना बचा यहाँ पे? 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो जाएगा ना। तो 7 त्रिक 21। अब 7 के बाद देखिए हमको 8 पे ट्राई नहीं करना, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढ रहे हैं। 9 पे भी ट्राई नहीं करना। ठीक है, 10 पे भी ट्राई नहीं करेंगे। अब 11 पे इसको देखते हैं, तो 11 का नंबर कितना हुआ बच्चों? 11, कितना बचा? 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 33। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह इस संख्या का 5505 का कितना होगा अभाज्य गुणनखंड? 5 × 7, 11 एंड 13, 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है इसको? ठीक, इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं भी, इस वाले को। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां क्वेश्चन। नंबर है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 29। हाँ, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का प्लेस है, या जो इसके इकाई के स्थान में कितना? 0 नहीं है, या 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से होगा? सारे डिजिट्स को ऐड कर डालिए, तो 7 और 4 कितना हुआ? 11, 11 2 हुआ 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। क्या 22 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। 4 पे चेक नहीं करना, 5 पे कटेगा नहीं ये नंबर। तो इस तरह जब हम बच्चों इसको चेक करते जाएंगे, तो फिर ये नंबर हमको मिलेगा कि 17 से कटेगा। ठीक है, अब 17 का टेबल पढ़ना है हमको कि 74 से ज़्यादा न जाए, तो 17 चौको 68। ठीक है, कितना बचा? 6, तो इधर कितना हो गया? 62 हो गया। ठीक है, अब 17 का टेबल पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा न जाए, तो 17 3 51, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11। यहाँ 17 3 51, 11 हुआ है तो 119 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 बार जाएगा। 17 7 119। अब 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है?
वो 19 होती है, तो इसको 19 से काटेंगे। अब 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, कितना बचा यहाँ पे 5 बचा, 57 हो जाएगा है ना, 19 3 57। अब बताइए 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी आती है 23, तो फिर ये 23 एकन्नम 23। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 17 गुणे 19 और 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में उसे बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उसकी जांच भी करनी है। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। 26 यहाँ पे लिख लीजिए, फिर 91 लिख लीजिए और इनका अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेते हैं। देखिए अब बताइए क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 2 से काटते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, अब ये 13 से कटेगा, ठीक, 13 एकन्नम 13। तो कितने से कटेगा 13 एकन्नम 13। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ 2 × 13। इसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब बताइए क्या ये नंबर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, तो ऐड कर लीजिए, 10 आया, 10 नहीं कटता 3 से, तो ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का रूल क्या होता है, या तो 0 होगा यूनिट प्लेस पे, या तो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इकाई के स्थान में या तो 0 होगा या 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 7, इसको 7 से काटते हैं। देखिए तो 7 एकन्नम कितना होगा 7, कितना हासिल है, मतलब बचा यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया, 7 त्रिक 21, फिर कितना यहाँ कटेगा 13 से, 13 एकन्नम 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ बच्चों 7 गुणे 13। अब सबसे पहले हम एचसीएफ को निकालना समझते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कितनी भी हमें संख्याएं दी होंगी हम इस तरह से पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ में देखिए रूल क्या कहता है। एचसीएफ में रूल कहता है कि इन दोनों में देखो कि कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, और उस कॉमन की जो लोवेस्ट पावर होगी वो हमें लेना है। जैसे यहाँ पर दोनों की पावर 1 1 है ना, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे 13 एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते सपोज यहाँ पे पावर 2 होती और यहाँ पे पावर 3 होती, तो कॉमन में जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन है उसमें हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पावर वाला होता है, जो कम पावर वाला होता है, उसको हम लिख देते। तो हमारा एचसीएफ कितना आता, ये आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 13 की पावर 3 थी और यहाँ 13 की पावर 2 थी, इसमें लोवेस्ट पावर वाला कौन सा था 2 था, तो हमारा ये आना चाहिए था। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि दोनों की पावर ये भी 13 है, ये भी कितना है 13 है, और ये भी कितना है 13 है, और दोनों की पावर कितनी है 1 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। दोनों में कॉमन ढूंढो और कॉमन में देखो कि लोवेस्ट पावर वाला कौन सा है, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। बस एचसीएफ की कहानी इतनी है। लेकिन एलसीएम की कहानी देखते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में बच्चों सबसे पहले क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये ढूंढते हैं। तो देखिए कॉमन यहां पे कितना है 13। अब कॉमन की हाईएस्ट पावर देखी जाती है। एचसीएफ में क्या देखते हैं, पहले कॉमन देखते हैं और कॉमन की लोवेस्ट पावर देखते हैं। लेकिन जब बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन देखेंगे और कॉमन की हाईएस्ट पावर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पावर तो दोनों की एक थी, तो कॉमन वाले में हमने लिख लिया 13। उसके बाद इस दोनों में जो भी बचा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 बचा और कितना बचा 7 बचा, वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है।
फिर से एक बार मैं आप इसको समझा देता हूं। एचसीएफ में बच्चों हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें देखो कि कॉमन कौन है। फिर हमने देखा कि कॉमन कितना था, 13 था। फिर कॉमन में देखा जाता है कि कॉमन की लोवेस्ट पावर क्या है, लोवेस्ट पावर वाले यहाँ लिख दिया जाता है। यहाँ पर क्या था कि दोनों की पावर इक्वल थी, तो 13 हमने यहाँ 13 लिख दिया। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में भी कॉमन देखते हैं और कॉमन में हाईएस्ट पावर वाले को यहाँ लिख देते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो बचेगा उसको भी गुणे में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छंग 42, हासिल कितना आया 4, और 7 दूनी 14, 4 18। तो 182 जो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे एक चीज और कहा है उसने कि जांच करनी, हमें क्या जांच करनी है, जांच ये करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। अब हमारे पास दो संख्याएं क्या थी, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हमारे पास थी 26 और 91, तो 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। अब एचसीएफ हमारा कितना है बच्चों, 13, और एलसीएम कितना आया है 182। तो दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, इधर भी गुणा कर लेते हैं और इधर भी गुणा कर लेते हैं। ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो मैं इधर गुणा करके देख लेता हूं, 26 का गुणा करेंगे किससे, 91 से। तो 1 छंगम 6 आएगा, दूनी 9 छक 54, 4 हासिल कितना आया 5, और 9 दून 18, 5 23, कितना आ जाएगा 6 2366 इधर आ जाएगा 2366। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 8 त्रिक 24 आ जाएगा 5, 1 दूनी 2, 8 1 9 8 और 1 6 8 5 13 और 2। देखिए इधर भी कितना आ गया 2366। तो इसका मतलब जांच में क्या हो गया कि ये चीज प्रूव हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की। लेकिन ये चीज सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सही होती है। अगर तीन संख्याएं होती तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि तीन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये सिर्फ जो होता है ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए बच्चों लागू होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये एक फार्मूले की तरह बिहेव करेगा। हम लोग इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे उसको यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया इस चीज़ को। इसी तरह हम इसका भी करेंगे और इसको भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आपको इसमें समझाते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस सेकेंड को लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चंस करेंगे। कितना है 510 और 92। तो इसका सबसे पहले हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिया 510, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको 2 से काट देते हैं हम लोग। कितना होगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 2 12, तो 12 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या कितने से कटेगी, 3 से कट जाएगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो इसको 3 से काटते हैं। देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 3 अठे 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 8 5 13, क्या 13 3 से कटता है, नहीं कटता। तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 से तो श्योर कटेगा ये,
ठीक है, क्योंकि इसके इकाई के प्लेस में कितना है 5। अब 5 से इसको काटते हैं, देखिए 5 एकन्नम 5, कितना बचा 3, 5 सते 35। अब ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो कितने से कटेगा 17 से। अब 510 का जो अभाज्य गुणनखंड बच्चों कितना आएगा 2 × 3 × 5 और × 17। ठीक, इसी तरह 92 का निकाल लीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या 2 से कटेगा, कटेगा 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर देखिए 2 से कटेगा 2 तिहाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना हुआ 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 23, ये 23 से कटेगा। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, यहाँ 2 2 बार है ना, तो ये 2 स्क्वायर आएगा इंटू कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ देखिए हम लोग निकालते हैं इसका। अब एचसीएफ हमने क्या बताया था आपको कि दोनों अभाज्य गुणनखंड को देखिए, जो कॉमन है उसको पहले देखते हैं, ये कॉमन है। अब कॉमन की लोवेस्ट पावर देखनी है। अब आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे h है ना, h मतलब हाईएस्ट, इसका अपोजिट देखना है, लोवेस्ट देखना है। तो जो कॉमन है उसमें लोवेस्ट पावर देखनी है, तो ये वाला 2 की पावर 1 ये ले लिया जाएगा 2, बस यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में भी सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, कॉमन। देखिए ये कॉमन है, फिर देखते हैं कि कॉमन की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ एल है ना, एल मतलब लोवेस्ट, उसका अपोजिट लेना है। तो कॉमन की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे कितनी है 2 स्क्वायर है, तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए हैं सबको लिख लेते हैं, एलसीएम में जो बचे हुए हैं सबको लिख लेते हैं। देखिए एचसीएफ की कहानी सिर्फ इतनी है बच्चों कि कॉमन ढूंढो और कॉमन में लोवेस्ट पावर वाला लिख लो। एलसीएम की कहानी क्या है कि पहले कॉमन ढूंढो, कॉमन में हाईएस्ट पावर वाला लिख लो, उसके बाद जो बचा हुए हैं गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड बचे हुए हैं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना बचा 3 लिख लें इंटू 5 इंटू 17 और इंटू कितना हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 17 का क्या हमको पहाड़ा आता है कि नहीं, 17 का टेबल तो हमको आता ही है। तो 17 छक्के कितना हो जाता है 102, तो 17 छक्के 102, फिर ये वाला 0 1 बढ़ा दीजिए 23 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 3 0 0, 3 दूनी 6, फिर 0, फिर कितना आएगा 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकन्नम 2, 0 6 4 3 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 23,460, 23,460। ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हमें एक काम यहाँ पे करना है कि हमें जांच भी करनी है, तो जांच वाला काम भी हमें करना जरूरी है। देखिए तो इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्चुअल इसको समझने की ज़रूरत है बस। अब जांच इसकी करते हैं। तो जांच में हमसे क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए, किसके, एचसीएफ के और एलसीएम के। अब हमारे पास दो संख्याएं कौन सी थी, ये हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो हम 510 गुणे 92 कर देंगे। ठीक है, और ये बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएफ गुणे एलसीएम के। अब एचसीएफ बच्चों हमारा कितना आया है 2। ठीक है, और एलसीएम कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आया है, एलसीएम आया है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या 510 थी, 510, दूसरी संख्या क्या थी 92, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किससे, एचसीएफ और एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम कितना है हमारे पास बच्चों, एलसीएम है ये
23,460 तो लिख दिया। अब दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। तो इसका गुणन देखिए इधर बता देता हूं आपको, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब जांच में क्या हो गया, पास हो गया ये। ठीक है, जांच में पास होना भी जरूरी है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 0 0 2 5 दूनी 10, इसको कर लिया 0 9 45 0 2 9 6 4, इतना आ गया ये। ठीक है, 4 6 9 2 0। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 0 0 2 छंग 12, कितना हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 8 1 1 9, हासिल कुछ भी नहीं, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। देखिए सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जांच में पास हो गया। ठीक, लेकिन मैंने बताया है आपको बच्चों कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है। ये फार्मूला 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन 2 संख्याओं के लिए फार्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है ये वाला, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग तीसरे पे। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 336 और 54 54। सबसे पहला काम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, अभाज्य गुणन खंड करते हैं। तो 336 का बच्चों करेंगे अभाज्य गुणन खंड। अब बताइए 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर जी। क्यों कटेगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान में सर 6 है, और आपने बताया है कि जिस संख्या की इकाई के स्थान में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो संख्या कटेगी 2 से। तो 2 से कटेगी, देखो 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 13 हो गया ना। तो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचा, 18 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। ठीक है, अब 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। क्या 2 से कटेगा, कट रहा है तो कटेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटते हैं इसको, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। अब 3 से कटने का नियम क्या है, हमने बताया आपको, 3 से कटने का नियम है, इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया। अब 3 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, पूरा शेषफल 0 आएगा। तो 3 से काटते 3 सते 21 और 7 एकन्नम 7। तो इसका हमने अभाज्य गुणनफल कर लिया। अब 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 और इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब हमारे पास कौन बचा, 54। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड देखो करते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, अब देखिए क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर जी। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। फिर कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 और 2 9। तो 3 से कटेगा, 3 9 27। अब 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे, अब 3 कितनी बार है बच्चों, 3 बार है, तो 3 की घात 3। ये हो गया हमारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सर जी एचसीएफ के क्या रूल है भैया, देखो सी मतलब कॉमन। तो सबसे पहले दोनों अभाज्य गुणनखंड में क्या देखेंगे, कॉमन। अब देखिए ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, तो हमने कॉमन देख लिया सर जी। फिर क्या देखें, फिर आप ये देखिए कि लोवेस्ट पावर क्या है। इस कॉमन की लोवेस्ट पावर 2 है, इनटू इस कॉमन की लोवेस्ट पावर कितनी है, 3 है कि नहीं। तो टोटल कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में सर जी आपने बताया था कॉमन ढूंढो, बिल्कुल सही, कॉमन ढूंढो, ढूंढ लिया। फिर कॉमन में क्या करना है कि
यहाँ एल है ना, एल मतलब लोवेस्ट, इसका अपोजिट हाईएस्ट पावर ढूंढो, तो ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4 सर जी, फिर कितना 3 की पावर 3, फिर उसके बाद क्या कहानी खत्म? नहीं खत्म अभी। एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन को लिखने के बाद, कॉमन की हाईएस्ट पावर लिखने के बाद अभाज्य गुणनखंडों में जो बचा है उसको भी लिखते हैं। तो क्या बचा है 7, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 7। ठीक है, अब 2 की घात 4 कितने होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की घात 3 कितनी होती है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणे 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना आया 27। ठीक है, यहां पे कितना था? 3 की घात 3 थी। ठीक है, तो 2 की घात 4 कितना आएगा 16, और 3 की घात 3 कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और बचा क्या था 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए मुझको भाई, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक, तो पहले 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किस में? 27 में कर लीजिए। 7 छंग 42, कितना आया हासिल भाई? 4। 7 एकन्नम 7, 7 4 11, फिर 2 से कर लीजिए, 2 छंग 12, कितना हासिल आया? 1, 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 2 3 3 और 1 4, सर जी कितना आएगा? 432 आया है। एलसीएम कितना आया? 432 आया, बिल्कुल सही। अब क्या करें भाई, क्वेश्चन में एक चीज और बोली है उसने, क्या बोला है कि दो जांच करिए आप कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? ये सीएफ और एलसीएम के बराबर है। अब जब इतना कर लिया तो जांच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच यहां लिख लेते हैं भाई, जांच। अब जांच में क्या करना है हमको? दो संख्याओं लेनी भैया। दो संख्याएं कौन कौन सी थी? ये वाला, ठीक है, 336 गुणे 54 बराबर किसके होना चाहिए? इस सीएफ और एलसीएम के। इस सीएफ कितना आया हमारे पास? 6 आया, तो 6 लिखा, इनटू एलसीएम कितना आया? 432 लिखा। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये जांच में पास हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक इधर किनारे कर लेते हैं। देखिए 336 का किससे कर लेंगे? 336 का मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 54 से। तो कितना आएगा? 6 चौको 24, कितना आया हासिल? 2 आया। 4 3 12 और 2 14, 1 आया। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। 6 चौक 24, 4 आया, हासिल कितना है? 2। 4 3 12 तो 14, हासिल कितना है? 1। और 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 5 छक्का 30, हासिल कितना आया? 3। 5 3 15 3 18 हासिल आया। 1 5 3 15 और 1 16। 4 4 8 3 11 हासिल आया। 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 ये। तो कितना आ जाएगी इधर बच्चों? 18,144। इधर देख लेते हैं, इधर कितना आएगा? 6 दूनी 12, हासिल कितना आया? 6 दूनी 12 के बाद हासिल कितना आएगा? 1, तो हासिल आया 1। 6 त्रिक 18 और 1 19, 6 चौको 24 और ये कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। तो हमने किसको निकाला था? अच्छा, हमारा जो एचसीएफ आया है वो 6 आया है, बिल्कुल सही। और 432 हमारा क्या आया है? एलसीएम आया है। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इसका 6 चौक 24 की 4, कितना आया? 2। 4 3 12 और 2 14, हासिल आया 1। 4 3 12 1 13, बिल्कुल सही। 5 6 5 30 0 3 आया। 5 3 15 3 18, 1 आया। 5 3 15 1 16। 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 और ये 1 आया, ये बिल्कुल सही है। तो क्या कोई नंबर हम लोगों से छूट रहा है, मिस हो रहा है? इसको एलसीएम एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और ये कितना आ गया?
बचा कितना था 7, ठीक है। तो 7 हमने इसको क्या लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब 6 से इसको कर रहे हैं ना, कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 चौक 24 और 1 25। तो कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है कुछ इस पे, ठीक है। चेक करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन में ये हो जाता है, ठीक है। हमने इसी की बात करी थी ना 36 की, 25। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं। तो कितना था ये 16 और इसका जब मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 से 49 और 7 दूनी 14, 14 4 18, इतना आएगा 189, 9 छक 54 की 4, हासिल है 5, 6 48 और 5, ठीक है। 48 5 कितना होगा 53, 5 आया, 6 का 9 6 5 11, 1 9 8 1 4 और 3 12, 1 9 9 और 10 2, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलतियाँ हुई हैं, देख लेते हैं इसको। 16 और 27 को पहले करते हैं। 7 छंग 42, कितना है हासिल 4 आया, 7 का नम 7 4 11, 2 छंग 12, हासिल आया कितना 1, और 2 एक का नम 2 और 1 3, यस 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अभी 7 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, ओहो 7 से हमको मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, ये थोड़ा से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हमको जो 432 आया था ना, उसको 7 से फिर से मल्टीप्लाई करना था, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमसे क्या हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। जो 432 आया हुआ है इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 आया हासिल, 7 त्रिक 21 और 1 22, हासिल कितना आया 2, और 7 चौक 28 और 2 23। तो हमारा जो बच्चों एलसीएम आएगा ना वो आएगा 3024। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन में कभी कभी लेंदी प्रोसेस होने की वजह से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम जो आया था ना, एलसीएम उस पे 7 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने नहीं किया था। तो यहां पर जो हमारा एलसीएम आया है ना बच्चों, एलसीएम कितना आया है, ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 चौको 24, कितना है हासिल 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 6 0 0 और 1, और 6 त्रिक 18। अब देखिए यहाँ पे ये चीज और ये चीज क्या हो रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। इसका मतलब ये जांच में क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आई इस चीज को। तो यहाँ पर थोड़ा से ये वाला जो मल्टीप्लाई हमने 7 से नहीं किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसको। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हमने ज्ञात किया था तो, लेकिन वहां पर कितनी संख्याएं थी, 2 थी, अब यहाँ पे 3 संख्याएं होंगी। तो नियम वही है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन 12 है, 15 है और कितना है 21 है। अब इसको बच्चों सबसे पहले हल करते हैं। तो रूल क्या करता है, कहता है इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब 2 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3। इसकी इसी तरह 15 करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 3, ठीक है। 21 का कितना आएगा बच्चों बताओ, 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है हमको, एचसीएफ निकालना।
अब HCF में क्या करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं क्या, कॉमन। अब दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढेंगे सबसे पहले। इन दोनों में देखिए, इन तीनों में, अब तीनों की बात कर रहे हैं ना क्योंकि 3 संख्या होंगी, तो सबसे पहला कॉमन तो हमको ये मिल गया, ठीक है। तो तीनों में कॉमन है कितना, 3 3 3। और कॉमन देखने के बाद देखते हैं कि लोवेस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर तो सबकी पावर सेम है ना, तो हमारा HCF कितना आएगा बच्चों, HCF हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। HCF की सिर्फ इतनी कहानी है। LCM क्या होगा, देखिए LCM में क्या देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन कितना था, 3 था। अब कॉमन के बाद क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वो देखते हैं, लेकिन इसमें सबकी पावर क्या है, सेम है, 1 1 1, तो इसका LCM 3 आया। लेकिन LCM में कहानी यहाँ तक नहीं चलती, आगे क्या होता है कि जो बचे गुणनखंड हैं उनको भी लिख लिया जाता है। अब ये बचा और ये बचा, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा ना ये, इंटू 7 7 छंग 42 और एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 420 ये कितना आ गया हमारा, ये LCM आ गया, ठीक बच्चों। तो इस तरह चाहे जितनी भी संख्याएं हो, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जो भी संख्याएं हमें दी हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं, HCF और LCM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि यहां पर हमें थोड़ा एक लॉजिक पता चलने वाला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 17 लिखा सर जी, 17 फिर लिखा 23 फिर लिखा 29। सबसे पहला काम कि इनका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अब 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 17 खुदे अभाज्य संख्या है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 17। 23 का कितना होगा, 23। 29 का कितना होगा, 29। लेकिन हम इनके साथ 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, चाहे तो अभी ना लिखें, देखते हैं। चलिए अब हमको क्या निकालना है, HCF। अब HCF में कॉमन ढूंढो। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक। तो जब भी हमको कॉमन नहीं मिलता तो फिर 1 होता है, कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 17 ही लिखा है, ये 23 ही लिखा है, ये 29 ही लिखा है, तो कॉमन क्या हो गया, 1। तो HCF क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM में भी क्या करते हैं, कॉमन ढूंढो, कॉमन की हाईएस्ट पावर ढूंढो। अब यहाँ पे सबकी पावर 1 1 है ना, तो हाईएस्ट पावर वाला कोई लफड़ा ही नहीं है, तो 1 आ गया इंटू। उसके बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड बचे हैं उन सबको लिख लेते हैं। तो कितना बचा है, 17 23 और 29, इन सबको हम क्या लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, LCM आ जाता है, ठीक बच्चों। ये आप कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इस पे कोई जांच नहीं करनी है। वैसे भी 3 संख्याओं वाला कोई इस तरह का फार्मूला नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कितनी संख्याएं हैं, 3, 8 9 और 25। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 8 9 और 25। इसका क्या करना है, सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो सर बिल्कुल सिंपल से सर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3। चाहे आप चेक कर लीजिए इसको, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब 2 कितनी बार, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 9 की घात 3 की घात कितना आएगा, 2। और 25 का करेंगे तो 25 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 5 25। अब क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। अब HCF में क्या करते हैं सर जी, HCF में देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो कितना आ जाएगा HCF, 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है,
1 सबके साथ होता है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन ढूंढो और कॉमन की हाईएस्ट पावर, लेकिन कॉमन तो 1 ही है, 1 इंटू उसके बाद जो बचे हैं सब लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, सब लिख लिया हमने। अब 2 की पावर 3 कितना, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 इंटू 25। ठीक है बच्चों, अब 25 का हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे 25 का टेबल आपको आना चाहिए। 5 दूनी 10, हासिल कितना है 1, 7 पना 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 0 0 4 और 3 7 और 1 8 और कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1800। तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि ये दो संख्याएं हैं, 306 है और 657 है, इनका जो हमें एचसीएफ बच्चों दे दिया है, इनका एचसीएफ हमको दे दिया है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने इस पे एक क्वेश्चन करा था ना, जिसपे हम लोग जांच कर रहे थे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है दो संख्याओं का, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ के इंटू एलसीएम के। अब दो संख्याएं बच्चों हमारे पास क्या है, 306 और 657। एचसीएफ हमें दे रखा है, कितना है एचसीएफ 9 गुणे एलसीएम। हमसे पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 9 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में कितना चला जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 9 से कट सकती है ना, तो हम इसको 9 से क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए 9 1 9 9 3 27, कितना बचा 3, 36 हो गया, 9 चौको 36, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 34 गुणे 657। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए 7 चौक 28, कैरी कितना आया 2 आया कैरी हमारे पास। ठीक, 7 चौक 28, कैरी कितना आया, उधार कितना आया हमारे पास 2, 5 चौको 20 और 2 22, हासिल कितना आया 2। ठीक है, 6 चौको 24 और 2 26, 7 त्रिक 21, 2 आया, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, हासिल आया 1, 6 त्रिक 18 और 1 19, 8 3 7 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 3 हासिल कितना है 1, 9 2 11 और 1 12 और ये 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 22,338। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका 306 और 557 का। तो इस तरह से हमने आज बच्चों 4 क्वेश्चंस किए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज 1.1 के, उनको भी सॉल्व करेंगे, और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।